अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदस समाउ फतरत व इदल कवाकिबु तसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल क़ुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकद्दिबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, उसका करम है कि उसने हमें नमाज इशा के साथ साथ दर्स कुरान में बैठने की भी तौफीक अता फरमाई। हजरात, आज दर्स कुरान में सूरह इन्फितार मक्किया की तिलावत की गई है और 12 आयतें आपके सामने पेश की गई हैं। सबसे पहले इसका तर्जुमा आपके सामने पेश किया जाता है और फिर इसकी तमाम तफसीर पेश की जाएगी। इदस समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। वइदल कवाकिबुन तसरत, और सितारे बिखर जाएंगे। वइदल बिहारु फुज्जिरत, और समंदर बह पड़ेंगे। वइदल क़ुबूरु बुअसिरत, और कब्रें उखाड़ दी जाएंगी। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर इंसान ये बात जान लेगा जो कुछ उसने अपने आगे के लिए भेजा है और जो कुछ वो पीछे छोड़कर जा रहा है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, किस चीज ने तुझको तेरे रब से बहकावे में रखा, धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, जिस जात ने तुझको पैदा किया, फिर ठीक ठाक किया और फिर दुरुस्त और सालिम बनाया। फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और जिस सूरत में चाहा उसमें तुझे जोड़ दिया। कल्ला, हरगिज नहीं, बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, बल्कि तुम लोग जो है क़यामत की सज़ा और जज़ा को झुठलाते हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, बिलाशुबा तुम्हारे ऊपर इज़्ज़तदार निगरां हैं, देखने वाले मौजूद हैं। किरामन कातिबीन, लिखने वाले फरिश्ते हैं, मुकर्रर किए हुए हैं। यअलमून मा तफ़अलून, जो कुछ तुम करते हो वो सब के सब जानते हैं। ये 12 आयतें आपके सामने पेश की गई हैं और इसके बाद जो दूसरा मजमून है वो दूसरा था, इसलिए वो आयतें छोड़ दी गई हैं। सूरह इन्फितार मक्किया की तफसीर बयान करने से पहले इसके जो बेसिक मालूमात है उसको बयान कर देना मुनासिब समझते हैं। ये सूरत 30वें पारे में है। सूरत का नाम इन्फितार है। इन्फितार का मतलब होता है फट जाना। इन्फतरा का मतलब होता है फटना। यहाँ पर पहली आयत के अंदर आसमान के फट जाने की तरफ इशारा है, उसी से ही इसका नाम रखा गया है। ये सूरत मक्की है, तमाम लोगों का इस बात पर इत्तिफाक है। इस सूरत के अंदर एक रुकू है और 19 आयतें हैं। ये सूरत तरतीब नुज़ूली के एतबार से और तरतीब कुरानी के एतबार से, दोनों एतबार से 82 नंबर पर है। तरतीब नुज़ूली के एतबार से भी 82 नंबर पर है और कुरान की तरतीब कुरानी के एतबार से भी 82 नंबर पर है। इस सूरत के अंदर 81 अल्फाज हैं और 313 हुरूफ पर यह पूरी सूरत मुश्तमिल है। इस सूरत के 2 मरकजी किरदार हैं, 2 मजमून इसके अंदर पेश किए गए हैं। पहला मजमून क़यामत का है और उसके भयानक मंजर का है,
और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लोगों को समझाने के लिए क़यामत की तमाम निशानियों को पेश कर दिया गया है। अगर कोई शख्स जानना चाहे क़यामत क्या है तो वो चंद आयतें पढ़कर भी जान सकता है। दूसरा मजमून जो इसका, जो बाद में इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पेश किया जाएगा, वो बदकार और नेकोकार का है। यानी इसके अंदर दो मजमून पेश किए गए। पहला क़यामत का, इस सूरत से पहले जो सूरत पेश की गई थी उससे इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इससे पहले भी आपने देखा कि ये सूरतें जो मक्की सूरतें हैं इसके अंदर बास बादल मौत का तज़किरा ज़्यादा है, इसलिए कि ये सूरतें मक्का में नाजिल हो रही थी। मक्का के जितने भी लोग थे वो क़यामत का इनकार करते थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस इनकार पर बार बार सूरतें नाजिल की और उनको समझाने की हद तक इम्कान कोशिश की कि किसी तरह आखिरत का, क़यामत का इनकार मत करो, सही तौर पर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, तुम बच जाओगे। वरना याद रखो क़यामत का भयानक मंजर तुम्हारे सामने अगर आ गया और शुरू हो गया तो फिर तुम बच नहीं सकते। तो इस तरीके से यहाँ समझाया गया। फिर उसमें नेकोकार जो ईमान ले आए वो नेक बन गए, उनका तज़किरा है। जो बदकार थे, हर एतबार से मुसलमानों को, इस्लाम को नुकसान पहुंचाते थे, उनको बद किरदार कहा गया और हर एतबार से उनको निगलेक्ट किया गया। तो उनका ठिकाना और उनकी तमाम चीज़ों को भी इसके अंदर पेश किया गया है, जो इसका सेकंड पार्ट में आता है। जो मरकज़ी किरदार इसका दूसरा बनता है वो इंशाअल्लाह आगे पेश किया जाएगा। तो ये इसके बेसिक वो चीज़ें थी, वो मालूमात थी जो यहाँ पर पेश की गई हैं। अब कुरानी तफसीर के एतबार से इस सूरत को समझिए कि इसका पहला मजमून जो मरकज़ी किरदार है क़यामत की निशानियों को बयान करना है, और ये 12 आयतों में जो भी चीज़ पेश की गई है क़यामत की निशानियों को ही पेश किया जाएगा। अब इसको किस तरीके से समझाया गया है, इसको कुरान की तफसीर में आपको देखना है। सबसे पहले कहा गया इज़ा समाउन फतरत, यहाँ पर जब आसमान फट जाएगा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आसमान का वजूद नहीं रहेगा। आसमान बिल्कुल रूई के गालों के मानिंद उड़ता फिरेगा। फटने का मतलब ये है कि बिल्कुल उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, उसके हैबत से। और जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान और ज़मीन को, जैसे अलक़ारिया तुम अलक़ारिया व मा अदराकुम अलक़ारिया यौम यकूनुन्नासु कल फ़राशिल मबसूस, यौम यकूनुन्नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। तो ये दो चीज़ें जो बताई गई कि दुनिया फना जब होगी तो तमाम चीज़ रूई के गालों के मानिंद उड़ती फिरेगी और पहाड़ों का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा, जिसको आप इतना भारी भरकम समझते हैं। और साथ ही साथ ये आसमान जो आकाश की शक्ल में आपके ऊपर बिल्कुल तना हुआ है, इसका वजूद भी बाकी नहीं रहेगा, ये भी फट जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और ये क्यों समझाया गया कि तुम अपनी खुली आंखों से इस आसमान को देख रहे हो, उस आसमान पर सूरज, चांद, सितारे सब कुछ निकलते हैं, उसको तो तुम देख रहे हो, इसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। बताओ, तुम अपने आप को कह रहे हो कि हम ख़त्म नहीं होंगे, तुम अपने आप को समझ रहे हो कि हम जो है एक ऐसी हस्ती है कि हम कभी ख़त्म नहीं हो सकते और ख़त्म होंगे तो फिर हमसे कोई मुतालबा नहीं होगा। तो याद रखो, ये इतनी बड़ी हस्ती जो तुम्हारे सरों के ऊपर टंगी हुई है, एक ऐसी ज़ात ने इसको बनाया है जो पावरफुल है और तुम इसको अपनी आंखों से देखते हो, इसका वजूद जब ख़त्म हो जाएगा तो तुम कौन सी खेत की मूली हो कि तुम बाकी रह जाओ। बिल्कुल साफ, दो टोक अल्फाजों में साफ कह दिया कि आसमान बिल्कुल फट जाएगा, रहेगा नहीं। वल कवाकिबुन तसरत वैज़ल कवाकिबुन तसरत। और फिर कहा कि सितारे जो है बिखर जाएंगे। जैसे कोई चीज़, सितारे जो है आसमान में टंगे हुए हैं, उसी में जो है बूटों की शक्ल में है, जैसे झूमर आप टांग देते, इसी तरह सितारे भी आसमान में है। जब आसमान ही नहीं रहेगा, फट जाएगा, जब ये छत ही नहीं रहेगी तो ये पंखा कहाँ टंगा रहेगा, गिर जाएगा। तो इसी तरीके से सारे के सारे जो आसमान के अंदर सितारे हैं सब के सब बिखर जाएंगे तो वो भी फना हो जाएंगे। तो दूसरी कसम खाई, एक तरह से कसम है कि आसमान फट जाएगा। दूसरी निशानी क्या होगी, यानी कि बता रहे कि क़यामत की निशानियों में सबसे पहले क्या होगा, आसमान फटेगा, आसमान के साथ साथ ये सितारे भी बिखर जाएंगे। और उसके बाद कह रहे वहीज़ल बिहारु फुज्जिरत,
जो समंदर आप देखते हैं दुनिया के 3 हिस्सों में, जो दुनिया आबाद है इसके 3 हिस्सों पर, इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर 3 हिस्से पानी है, एक हिस्से में दुनिया बसी है, इसी का टापू बोलते हैं। तो ये पानी जो है बह पड़ेगा, यानी कि एक समंदर से निकलकर दूसरे समंदर की तरफ जाने लगे। गोया के जितने भी पानी अलग अलग सागर हैं, अलग अलग समंदर हैं, ये सब के सब निकलकर एक समंदर में जाकर जमा हो जाएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत पश्चिमी हवा भेजेगा और इनके अंदर आग लग जाएगी। जिस तरह पेट्रोल डाल दिया जाए नहीं जाता, इसी तरीके से पश्चिमी हवा चलेगी और इस पानी को, जहां सारे के सारे पानी जहां भी हैं सब बह पड़ेंगे और बहकर एक जगह आकर इकट्ठा हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर पश्चिमी हवा आएगी, वो इनको बिल्कुल पेट्रोल की तरह आग लगा देगी। कहते हैं कि इस आग के अंगारे बिल्कुल आसमान को छू रहे होंगे और इस तरीके से समंदर का पानी सूख जाएगा, गोया कि समंदर भी खत्म हो जाएगा। तो कहा कि वैदल बिहारो फुज्जिरत, जब समंदर बह पड़ेंगे, बह पड़ने का मतलब ये है कि अपने अपने वजूद में जहां जहां वो ठहरे हुए हैं वहां से निकलकर एक जगह आकर जमा जैसे पानी होगा, तो पश्चिमी हवा आकर उसको बिल्कुल पेट्रोल की तरह जला देगी, पानी नहीं बचेगा, तो दुनिया में कोई आबादी नहीं रहेगी। वैदल कुबूर बुसिरत, मजीद कहा कि जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, उखाड़ दी जाने का मतलब यह है कि यानी कि कब्रों से मुर्दे, कहते हैं कि एक एक कब्र से 70 मुर्दे उठे। एक कब्र है, फिर दूसरी कब्र बन जाती है, फिर तीसरी कब्र बन जाती है, चौथी। तो इस तरीके से हदीस में आता है कि एक एक कब्र से तकरीबन 70 मुर्दे उठेंगे। तो जमीन को जब उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ने का मतलब यह है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब सूर फूकेंगे तो कयामत का भयानक मंजर जब शुरू होगा, तो यही जमीन जिसने अपने अंदर न जाने कितने ऐसे लोगों को, शख्सियतों को दफना रखा है, छुपा रखा है, ये फट पड़ेगी, गोया कि ये उलट पड़ेगी, यानी जमीन जो नीचे की सतह है वो ऊपर आ जाएगी, तो नीचे के जितने खजाने हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो सबसे ज्यादा मुर्दे दफन है, तो गोया के इंसान फिर जिंदा हो जाएगा। तो जमीन को फाड़ने के 2 मतलब है यहाँ पर। एक मतलब तो यह है कि जमीन चाक होगी, जिस तरह आसमान चाक होगा, फटेगा, इसी तरह जमीन फटेगी और उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुर्दों को निकाल लेंगे। या ये होगा कि जमीन जो है, जो मिट्टी है, उसको तब्दील कर दिया जाएगा, ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर ला देंगे, तो नीचे के जितने भी हड्डी पे आप देखते हैं कि खुदाई होती है, न जाने कैसे कैसे खजाने निकल जाते हैं, पुरानी चीजें निकल जाती हैं, हड्डी वगैरह, तो वो सारी चीजें ऊपर आ जाएंगी खुद ब खुद। तो ये सब, तो जब ये चीज यानी कि 5 चीजें, जब इंसान तकरीबन 4 चीजें देख लेगा, आसमान फट गया, सितारे बिखर गए, समंदर बह पड़े और कब्रें फट गई, ये वो अलामतें हैं कि समझ जाओ क़यामत आ गई। अब उसके बाद अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर शख्स उस वक्त जैसे ही ये तमाम चीजें होंगी जान लेगा जो कुछ उसने आगे भेजा और जो कुछ पीछे छोड़ कर गया। आगे का मतलब आपने 10 रुपये खैरात की, उसका सवाब मिला, अब वो आपके अकाउंट में मिसाल के तौर पर 10 गुना 100 नेकी आपके अकाउंट में जमा। इसको कहते हैं आगे भेजना, कद्दमत, यानी कि जो आपने पुण्य के काम किए, नेकी यानी नेकी कर दरिया में फेंक के मिज़दाक जिसको कहा जाता है कि आज आपने 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी खैरात किए, वह कद्दमत, उसको वो पहले भेज चुका। वह अखरत, अब आपका इंतकाल हो गया, प्रॉपर्टी छोड़ दी, मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, घर बनवा दिया, अब घर जो है अपने आपके घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने मस्जिद बनवा दी, मस्जिद में रिफाई लोग यानी कि बहुत से लाखों लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आपने जो है मदरसा बनवा दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने कोई नल लगवा दिया, तो जो चीज पीछे छोड़ी अगर उसमें नेकी है उसका सवाब आपको मिलता रहे, और अगर कोई ऐसी चीज छोड़ी जिसमें बदी है तो उसका गुनाह भी मिलेगा। अब इसको इस तरह समझिए, मिसाल के तौर पे आज के वक्त में सोशल मीडिया का जमाना है, हम जो ये चीज कर रहे हैं,
हम कुरान पढ़ रहे हैं, उसकी तफसीर बयान कर रहे हैं, ये सब नेक काम है। अब हमने ये जो किया, इसको हमने मिसाल के तौर पर वायरल कर दिया, पूरी दुनिया देख रही है। अब जब पूरी दुनिया देख रही है, अब जो जो इससे सबक हासिल करेगा उसका एक सबक हमको भी मिलेगा, इसलिए कि इसके जरिए हम बन रहे हैं। तो इसी तरीके से कोई भी बंदा यहां पर बैठा है, किसी ने कोई भी नेकी की, उस नेकी पर दूसरा शख्स चल पड़ा, उसका जब तक वो नेकी करता रहेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। लेकिन एक शख्स है, उसने बार खोल दिया, उसने शराब की दुकान खोल दी। अब जितने लोग उससे शराब पिएंगे तो शराब पीने वालों को जितना गुने मिलेगा वो तो मिलेगा ही, मजीद जिसने खोली, जिसने कारोबार किया, उसको भी एक गुना मिलता रहेगा जब तक वो चलता रहेगा। तो अच्छे काम करोगे अच्छा फल बराबर मिलता रहेगा, बुरे काम करोगे तो एक गुना आपके सर जाता रहेगा। तो उसी को यहां कहा मुक़द्दमत व आखरत, जो कुछ उसने आगे भेजा, नेक काम किए खुद अपने हाथ से, उसका सवाब भी देख लेगा, और जो पीछे छोड़कर आ गया, यानी इंतकाल हो गया और पीछे नेक काम किए थे, अब उसका सवाब उसको मिल रहा है, तो वो चीज भी वो खुद अपनी आंखों से देख लेगा। हर चीज बिल्कुल उसमें आता है, कुरानी में आता है कि अगर उसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा राय के दाने के बराबर भी नेकी की है, उसको भी वो अपनी आंखों से देखेगा, और राय के दाने के बराबर भी शर किया, उसको भी उसको सामने लाए। और आज के वक्त में तो ये चीज बहुत आसान है, मोबाइल हर इंसान के पास है, हर इंसान के पास मोबाइल है। जरा जरा सी वीडियो आप बना लीजिए, एक एक चीज पर्दा खोलती चली जाती। जो कुछ आपने नेक काम किए उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, 10 जगह पेश करते हैं। और जो ब्लैकमेल किए जाते हैं आज के वक्त में, जो क्राइम करते हैं, उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसकी भी एक एक रील खोलते चले जाते हैं। दोनों चीजें हैं। जब आज के वक्त में हम इंसान होकर क्राइम का पता लगा सकते हैं सिर्फ मोबाइल के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए, वीडियो के जरिए, पिक्चर के जरिए, तो वो तो अल्लाह है, वो तो हर एक की वीडियो बना ही रहा है। सीसी फुटेज कैमरे तो उसके सबसे बड़े हैं, हर एक की चिप बन रही है, एक छोटी सी चिप में कितना डेटा आ सकता है, हर इंसान का डेटा वहां मौजूद है, इसको समझ सकता है। मुक़द्दमत व आखरत। अब यहाँ पर जो इंसान वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, कुफार मक्का की, उनको समझाया जा रहा है, और उनके तुफैल में हम सबको समझाया जा रहा है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। बिल्कुल या अय्युहल इंसान, इंसान को बिल्कुल मुखातब कर लिए, ए इंसान, या अय्युह बिल्कुल सामने, ए इंसान कौन सी वो चीज है जो तुझे रब्बे करीम, रब तो इतना करीम है, करीम का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो रहम है, जो करम करता है, जो तुम्हें बेशुमार दे रहा है। करम का मतलब यह है कि अल्लाह की तुम लिल्लाहियत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बेशुमार दे रहा है। कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको भी नवाज रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज पढ़ ही नहीं रहे, उनके ऊपर भी करम की बारिश कर रहा है। तो रब्बे करीम कहा कि ए इंसान, तुझको तेरे रब्बे करीम से किस बात ने बहकावे में डाल दिया, धोखे में रखा। यानी इस बात, कौन सी ऐसी धोखे वाली चीज थी कि रब करम तो कर रहा है, हिसाब नहीं लेगा। यानी कि रब दे तो रहा है, बेशुमार दे रहा है, लेकिन कल उस करम का जो अल्लाह ने तुम्हारे साथ किया, जो सरफराजी की है, उसका बदला वो नहीं लेगा। ये तुमने कहां से सोच लिया? अगर उसने नवाजिशें की हैं, रहमतें बरसाई हैं, और तुम्हारे ऊपर करम पर करम किया है, रहम पर रहम किया है, तो याद रखो इसका एक एक सवाल भी वो करेगा। तो वही कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुम्हें धोखे में डाले रखा कि वो करम तो करता रहेगा लेकिन सवाल नहीं करेगा? ये धोखे में तो पड़े थे। और फिर कहा कि उस जात ने तुम्हें वजूद बख्शा है, तुम्हें इंसान बनाया है, तुम अपना थोड़ा सा जायजा लो। इंसान को कचो के लगाने के लिए ये बात कही, अल्लज़ी खलक़का, अरे सड़े हुए नुत्फे से पैदा किया उस जात ने तुमको। आज जो तुम बने बैठे हो ठाट से बाट से,
बिल्कुल गंदा नुत्फे से जो लग जाए तो तुम्हें घिन आ जाए, अल्लज़ी खलका का, जिसने तुमको पैदा किया है कैसे नुत्फे से जो गंदा था, घिन आती थी, उससे तुम्हें पैदा किया, जिसका कोई वजूद नहीं था उससे वजूद बख्श दिया तुम्हें। आज तुम अपने को सबसे बड़ा महात्मा समझते हो। फसव्वा का, फिर तुम्हें ठीक ठाक कर दिया। ठीक ठाक का मतलब क्या है? अकल दी, शूर दिया, चलने की ताकत दी, फिरने की ताकत दी, सारी चीजें दी। फादलक, और फिर जो है दुरुस्त किया। दुरुस्त का मतलब यह है कि आंख ये नहीं कि अंडा बना दी, हाथ छोटा कर दिया, टांग खींच दी, ऐसा नहीं, सारे आजा बिल्कुल बराबर सराबर रखे कि बेहतरीन सूरत में और बेहतरीन तखलीक में तुम्हें ढाल दिया कि तुम्हें जो देखता है देखता ही रह जाता है, प्यार करने लगता है। तुम्हें तमाम मखलूकात में एक ऐसी मखलूक बनाई जो अशरफुल मखलूकात है। वलक़द कर्रमना बनी आदम। वरना हम कुत्ते बिल्ली कैसे कैसे जानवर पैदा किए, उसमें ढाल सकते थे तुम्हें, लेकिन सबसे बेहतरीन खिलकत तुम्हें दी, अकल दी, शऊर दी, हर चीज को बैलेंस में पैदा किया, कम और ज्यादा नहीं किया। जिनके साथ में ये हादसे होते हैं, आप देखते हैं कि कितना भोला इंसान लगता है। अगर किसी का हाथ कट गया या छोटा रह गया कुछ, तो कैसी वो उसकी खिलकत में कितना नुक्स नजर आता है आपको, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने हम सबको अच्छी खिलकत में पैदा किया। इस पर गौर नहीं कर रहे तुम, अल्लाह सवाल कर रहे। और फिर यहां बता भी दिया, फी अय्यि सूरतिन माशा रकबत, जिस सूरत में चाहा अल्लाह ने तुम्हें उससे जोड़ दिया। दो मतलब इसके। एक मतलब तो यह है कि माँ बाप, चचा, फूफा, नाना, दादा, इन सूरत में से जिस सूरत में चाह तुम्हारा शक्ल, तुम्हारा जो है फ्रेम तैयार किया, उसमें ढाल दिया। ये अल्लाह ही करता है, कोई और नहीं कर सकता। दूसरा मतलब इसका यह है कि अगर वो चाहता तो तुम्हें कुत्ते बिल्ली और दूसरे तमाम चीजों की शक्ल में भी पैदा कर सकता था, लेकिन वो करीम है, वो रहीम है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है, हर एतबार से तुम्हारी पर्दा पोशी कर रहा है, तुम पर नवाजिशें कर रहा है। उसने ये नहीं किया तुम्हारे साथ ये करम नहीं किया, तुम्हारे साथ में ये नाइंसाफी नहीं की कि तुम्हें दूसरी शक्ल में तब्दील कर दे। तुम थोड़ा सा इस पर गौर कर लो। तुम्हारे सामने न जाने कितने जानवर हैं, उनकी शक्लें देख लो और तुम अपनी शक्लें देख लो। यही सूरत, जिस सूरत में उसने चाहा उसमें तुम्हें बना दिया, अब भी तुम गौर नहीं कर रहे हो। अब ये सारी चीजें बताने के बाद, ये सारी चीजें कयामत के साथ साथ उनका अपना पूरा खुलासा इंसान का करने के बाद कहा, क्योंकि वो हट धर्म थे ना वो लोग, कल्ला, मानने के लिए तैयार नहीं थे, हरगिज नहीं। यानी कि वो ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम के दुश्मन है, रसूल के दुश्मन है, उसकी तालीमात के दुश्मन है, बने हुए हैं, और किसी तरीके से इस्लाम को जिंदा करना नहीं चाहते, इस्लाम को अपनाना नहीं चाहते, और जो अपना रहे हैं उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कल्ला, हरगिज नहीं, बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन। ये ऐसे लोग हैं, ये इतने बदतमीज हो गए हैं कि इनको इतनी सारी चीजें बताने के बावजूद ये निगलेक्ट करना है हर चीज, कि हम इस चीजों को नहीं मानते। ये मानते ही नहीं बल्कि आगे बढ़कर क्या करते हैं, बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, कयामत की सजा और जजा को भी झुठलाते हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तो बहुत दूर की बात, ये तो उस तमाम चीजों को भी निगलेक्ट करने लगे जो इनके सामने हमने पेश की। तो कल्ला, हरगिज नहीं, यानी कि इन तमाम चीजों को जो पेश की गई है इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। और इससे भी बढ़कर क्या कर रहे हैं कि कयामत के दिन की जो सजा है, जो जजा है, जो अच्छे कर्म करेगा उसको नेकी मिलेगी, उसको फल मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जो बुरे करेगा जहन्नम में जाएगा, इसको भी वो झुठलाते हैं। अरे ये कुछ नहीं है, सब वैसे ही ढिकोसलेबाजी है, ये कहते हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और बिलाशुबा तुम्हारे ऊपर है ना एक इज्जतदार निगरा है, जो कुछ तुम कह रहे हो सब देख रहा, सीसी फुटेज कैमरे लगे हुए, यानी फरिश्तों की तरफ इशारा है।
कि तुम्हारे ऊपर एक निगरा अलग से मुकर्रर कर दिया गया है जो बराबर तुम्हारी एक्टिविटी को देख रहा है। और आगे क्या करा, किरामन कातिबीन, लिखने वाले फरिश्तों को मुकर्रर कर दिए। और उसमें आता है, हदीस में आता है, एक दाएं बैठा है एक बाएं बैठा है। किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते हैं, एक दाएं बैठा है एक बाएं बैठा है। जो दाएं बैठा है वो आपकी नेकियां लिखता है, जितने भी आपने अच्छे अमल किए, जितने भी नेक काम किए, जो भी किए सब लिख लेता है। और जितने बुरे काम किए वो बाएं तरफ बैठा है वो लिख लेता है। तो यहां पर दोनों चीजें कर दी कि तुम झुठलाते हो, तुम इनकार करते हो, तुम्हें यह खबर नहीं है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सीसी फुटेज कैमरे तक लगा दिए, यानी निगरान मुकर्रर कर दिया। और अगर तुम झुठलाओगे तो रिकॉर्ड भी कर लिया, उसको लिख भी लिया, लिखित में ले लिया। और फिर उसके बाद क्या करे, या अलमून मा तफअलून, जो कुछ तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी एक्टिविटी है, चाहे जलवत में है, चाहे खलवत में है, चाहे इनफिरादी तौर पर है, चाहे इज्तिमाई तौर पर है, चाहे घर में है या बाहर में है, मस्जिद में है, बाजार में, कहीं भी कोई भी अमल किया, या अलमून मा तफअलून, जो कुछ कर रहे हो वो सब जानते हैं और उसको नोट कर लेते हैं। तो ये 12 आयतें आपके सामने पेश की गई। इनका ताल्लुक क़यामत की निशानियों से था और ये समझाने की कोशिश की गई इन तमाम आयतों के अंदर कि इंसान को इन तमाम आयतों से सबक हासिल करते हुए ईमान लाना चाहिए आखिरत पर, और वैसे ही नेक अमल करने चाहिए जिससे उसकी दुनिया भी संवरे और आखिरत भी उसकी सुधर जाए। अल्लाह ताला हम सब का मदद करे।